जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम पुनः उपस्थित हैं मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखार बिंद से भक्तामर स्तोत्र अर्थ सहित को सुनने के लिए। ये कार्यक्रम वर्तमान समय में बहुत सार्थक सिद्ध हो रहा है, और हो भी क्यों ना, ये स्तोत्र है ही सारी बाधाओं को हरने वाला। तो आइए दर्शकों, सुनते हैं स्तोत्र का नया काव्य। लेकिन अब कर ही दिया है तो सुनो। क्यों मेरा नाम परिवर्तन? तो मुझे मुनि पद छोड़ करके बरेदी बनना पड़ा। बरेदी, बताओ हम तुम्हारे बरेदी हैं तो तुम हमारे कौन हो? हर के। मुनि बनकर इन ढोरों को नहीं सुधार सकते। इनके लिए क्या बनना पड़ेगा? वरेदी बनना पड़ेगा। अब बताओ, वरेदी बिना ढोर सिर नहीं। मुनि के बस में आवे ये ढोर। हाँ, तो मुनि बनने के स्थान पर मुनियों के बस में आ गए होते तो काहे को अभी इतनी परेशानी होती है। मुनि को पहले बरेदी बनना पड़ता है, तब कहीं फिर ढोरों को। इसलिए सुधई सागर से सुधर जाओ। काहे को गुरु का दिया हुआ नाम बदलते हो? वही नाम में भी तो बहुत दम है। तुम्हारा दिया हुआ नाम अतिशयकारी नहीं होगा। क्यों बदल रहे हो? गुरु के लिए हुई एक नाम की माला फेर लो, बेड़ा पार हो जाएगा। वो गुरु का दिया हुआ है, वो गुरु का दिया हुआ है। उस नाम में दम है। वचन की तो कीमत है, और क्या। और वचन की कीमत कम है, जो वचन बोल रहा है उसकी कीमत है। जैन दर्शन में वचनों की कीमत नहीं है, वक्ता की कीमत है। कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? सूर्य मंत्र तो किताबों में लिखा है, पढ़ लेना ना। किताब में लिखा है, काहे को महाराजों के पीछे पढ़ते हो? इतने परेशान होते हो, कहां कहां जाओ, महाराज सुना ही नहीं। पढ़ लेना किताब में, आपको हमसे भी अच्छा पढ़ने में आ जाएगा। और किताब उठाना, सूर्य मंत्र पढ़ना, और कान में भगवान। हाँ, काहे को महाराज के चक्रों में पढ़ते हो? और कई लोगों ने तो शुरू कर दिया। अपने यही, तुम्हारे यहीं भी ऐसा चैत्यालय है जहां स्वयं नहीं भगवान लाए, बोले महाराजों के चक्कर में। बहुत हो रहा है भारत में आजकल। तो सोनगढ़ आदि से प्रतिष्ठाएं होती ना, उनमें आपने कहा महाराजों के चक्कर। अरे हाथ पैर जोड़ो, निर्जल चढ़ाओ, क्या ले रहा है? कोई हम पढ़े लिखे नहीं? महाराज भी वही पढ़ेंगे जो प्रतिष्ठा पाठ में लिखा है, वो तो हम पढ़ के जाना था। सबसे बड़ी बात, आएगा नहीं, और आएगा तो सोएगा जरूर, सुनेगा नहीं। आप देख लेना, यदि गलत हो तो कभी देख लेना। पहली बात तो पंडित आएंगे नहीं। उनसे पूछना क्यों नहीं जाते? बोले महाराज क्या बोला? जितना बोला तो उतना तो हमें आउट है, उतना तो हमें आता है, बल्कि उनसे थोड़ा बहुत ज्यादा ही आता है। हम पंडित हैं, शास्त्री आचार्य। समझ लेना, जिस व्यक्ति को मुनियों की वाणी सुनने में ऐसी प्रतीति हो जाए, अनुभव हो जाए कि जो महाराज बोलते हैं वो तो मुझे आता है, समझ लेना उस व्यक्ति की दुर्गति निश्चित है। समोषण में गणधर परमेष्ठी क्या सुनते हैं? बात समझ में नहीं आई। जितना भगवान बोलते हैं वो सब गणधर परमेष्ठी को आता है, पहले ही अंतर्मुहूर्त में आ जाता है। बात समझ में नहीं आती। गणधर परमेष्ठी से बड़ा ज्ञानी कौन? कोई उनसे बड़ा ज्ञानी नहीं होता। सबसे बड़े ज्ञानी होते समोषण में, भगवान को छोड़कर। सामान्य केवलियों को छोड़ दो। फिर भी मुझे समझ में नहीं आया, पूरे समोषण काल में भगवान के प्रति एक टक लगाए सुनते रहते हो। क्या सुन रहे हैं? जब सब कुछ उनको आता है तो जमाई तक नहीं लेते, आहार तक को नहीं जाते। गणधर परमेष्ठी आहार को नहीं उठते, सर्व नराहारी होते। बोले क्यों? जितनी देर आहार को जाएंगे पता नहीं भगवान उस समय भूल गए तो
कहीं भगवान बोले और मैं नहीं सुन पाया तो मैं बड़ा दुर्भागा। मैं भोजन छोड़ सकता हूं लेकिन भगवान की वाणी नहीं छोड़ सकता। मैं हार को गया और कोई चक्रवर्ती आदि आ गया और अकाल में भगवान की वाणी खिरी तो मैं नहीं सुन पाऊं। मेरे लिए भगवान मिले, मेरे लिए भगवान मिले और कोई वचन भगवान का निकले और मेरे कान के बिना गुजर जाए, नहीं मैं छोड़ता हूं हार को। पूरी जिंदगी भर नरहारी होते, एक क्षण एक सेकंड को 24 घंटे में ना हार को उठते हैं, ना निहार को उठते हैं, ना शयन करते हैं। ओह क्या कहें, कैसे मिलते हैं गर्दन परमेष्टि पद। पूर्व कोटि वर्ष तक 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद यदि कोई बन गया, लाखों वर्ष तो कई तीर्थंकरों को हुआ, लाखों वर्षों तक 24 घंटे में एक सेकंड को झपकी नहीं लेते। छदमस्त हैं, छदमस्त हैं, नींद तो आनी ही चाहिए। एक सेकंड को, जिस दिन से समोषण में प्रवेश हुआ है उस दिन से इस समोषण से 1 मिनट को बाहर नहीं निकले, ना लघु शंका को, ना शौच को, ना आहार को, और समोषण में रहते हुए 1 सेकंड को थोड़ी झपकी भी नहीं आई। लाखों वर्षों तक बिना निद्रा के, बिना भोजन के रह गए, सोते नहीं। क्या पता है एक क्षण को हम भगवान का दर्शन छूट जाएगा। जितनी देर निद्रा लेंगे उतनी देर मेरी आंखों से प्रभु नहीं दिखेंगे। ये सोते ही नहीं, एक टकी लगा के देखते रहते। प्रवचन होते हैं, एक टक लगा के सुनते रहते। अरे क्या सुन रहे हो, जो भगवान सुना रहा है वो तुम्हें आता है। सही है, जितना भगवान कहते हैं गणधर परमेष्टि को पूरा आता है, पूरा आता है। एक अक्षर भी ऐसा नहीं है जो भगवान कहे और जो सुनने लायक है जितना, उससे ज्यादा सुना ही नहीं जा सकता, वो सब उनको आता है। बहुत विचित्र बात है। हालांकि कहते भगवान बहुत है लेकिन कम सुनने में लेकिन जितना हाईएस्ट टॉप सुना जा सकता है सबसे अच्छा कौन सुन लेते हैं? गणधर। और जो जो सुना जा सकता है गणधर परमेष्टि को पहले अंतर मुहूर्त में ही, पहली वाणी में ही सब याद हो जाता है। पूरा पहली बार जो उपदेश दिया सब याद कर लिया। अब वो इतने वर्षों तक क्या सुनते रहे, नींद नहीं आ रही है, हाथ जोड़ के खड़े ऐसे जैसे इनको कुछ आते ही नहीं हो, इनको कुछ पता ही नहीं हो। भगवान ऐसे, उनको ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे भगवान बिल्कुल नया नया बोल रहे हैं, नया नया बोल रहे हैं, नया नया बोल रहे हैं। उनको अनुभूति में आ रहा है। और उनसे पूछा जाए कि भगवान ने जो बोला गणधर परमेष्टि तुम्हें आता था कि नहीं, बोले आता था। पर भगवान जब बोल रहे थे तो ऐसे लग रहा था जैसे मैं पहली बार। बहुत बढ़िया, कोई वस्तु अपन को आती हो, याद हो, फिर भी सामने वाला बोले तो ऐसा आनंद आवे जैसे मैंने ये कभी सुना ही नहीं। ऐसा कभी दुनिया में होता है? जिसको बहुत बार ग्रहण किया हो और फिर भी लगता हो कि मैं पहली बार ग्रहण कर रहा हूं, होता है ऐसा कभी? है नहीं, मैं आपको ही बता देता हूं। वो है रोटी। रोटी कब से खा रहा है? और जब भूख लगती है तब मिलती तो कैसी लगती है? ऐसे लग रही, ऐसे मर रहे जैसे जिंदगी में कभी। क्या बात होगी भैया, एक दिन नहीं मिली कोई बात नहीं, प्रतिदिन खाया। छुल्लक जी ने तो एक बार हिसाब लगा के बताया था ना शाम को तुम्हें कितने ट्रक गेहूं खा गए। सुन रहा था मैं ऊपर, हिसाब लगा कितने ट्रक मंडी की मंडी डकार गए। इतने खाने के बाद भी मात्र एक दिन नहीं मिला, दूसरे दिन रोटियों को घेरा गए। एक टुकड़ा मिल जाए, एक और मिल जाता है भूख के बाद, कैसा लगता है? ऐसे खाते हो जैसे जिंदगी में कभी, सही है ना? प्यास लगती हो इतना पानी पिया
और प्यास लगने के बाद पहला घूंट मुंह में जाते ही ऐसे लगता है जैसे जिंदगी में मिले ही नहीं। जैसे संसार की वस्तुएं, संसार के भोग विलासताएं अनंतों बार भोगने के बाद जब भी भोगी भोगता है तो ऐसी अनुभूति करता है जैसे मैंने इनको कभी भोगा ही नहीं है, और भोग चुका है। खुद को भी मालूम है, ज्ञान में है। ऐसे नहीं कि अपन भूल चुके हैं, वो बात नहीं। जो भोगों को हम भूल नहीं चुके, ज्ञान में हैं, उनको भी मिलने पर ऐसे भोगते हैं जैसे मैंने पहली बार ही भोग रहा हूं, रुचि से पहली बार ही खा रहा हूं, रुचि से। ऐसा आनंद आता है कि भाई थोड़ा रुको तो सही, सब्जी बन रही। बोले आप तो पेट में सब मिल जाएगा। बस बस ज्यादा समझने की जरूरत नहीं। जिस दिन जैसे रोटी, जैसे पानी, जैसे संसार की भोग विलासताएं बहुत बार करने के बाद जब करो तो ऐसी अनुभूति हो कि पहली बार कर रहा हूं। ऐसे ही धर्म की क्रियाएं, धर्म के पाठ, प्रवचन, नमोकार मंत्र भली अनंतों बार फेर चुके, लेकिन जब भी फेरो तो ऐसे लगे जैसे मैं पहली बार नमोकार मंत्र पढ़ रहा हूं। समझ लेना, आपको धर्म की, ज्ञान की पर्याय बन गई। ये धर्म आपकी आत्मा की पर्याय बन गई। नमोकार मंत्र फेरते समय ऐसे लगे जैसे मैंने इस मंत्र को तो कभी फेरा ही नहीं, और फेर चुके करोड़ों मालाएं, करोड़ों मालाएं फेर। भक्तांबर पाठ पढ़ते ही, 24 घंटे पढ़ते ही जितने बार पढ़ो ऐसा लगे मैंने तो कभी इसको पढ़ा ही नहीं। ऐसी अनुभूति आने लग जाए। वही भगवान का दर्शन प्रतिदिन करते हो, और जब समय के दिन दर्शन करने आओ तो मैं ऐसा लगे कि भगवान मैं तो ऐसा लग रहा है जैसे मैंने आपका दर्शन पहली बार किया हो। और कब से कर रहे हो भगवान का दर्शन? अभिनंदन नाथ का बहुत बार कर रहे हो। किसी दिन ऐसी फीलिंग हो जाए, ऐसा लग रहा है जैसे मैं पहली बार कर रहा हूं, कभी किया ही नहीं, मैंने कभी किया ही नहीं। समझ लेना, अभिनंदन नाथ भगवान के संस्कार तुम्हारी आत्मा की पर्याय बन गए। तुम कह रहे पहली बार, और दर्शन करते करते जिंदगी निकल गई। उज्जवर वसु नंदी महाराज ने कहा, हे श्रवण, ऐसा ध्यान कर, ऐसी सामायिक बैठ जो इतने बार सामायिक कर चुका, और हर बार सामायिक में ऐसा लगे मैं ऐसी सामायिक में आनंद आया ऐसा तो कभी आया ही नहीं। और हर त्योहार 3 बार सामायिक करता है दिन भर में। प्रत्येक बार का भक्तांबर पाठ नया हो जाए, और प्रत्येक बार का प्रभु दर्शन नया हो जाए, और प्रतिदिन का प्रवचन नया हो जाए। समझ लेना, बात पुरानी है लेकिन आनंद नया है। बात पुरानी है, नमोकार मंत्र पुराना है लेकिन आनंद नया है। रोटी पुरानी है लेकिन आनंद, पानी पुराना है, आनंद नया है। बस संसार की बातों को, बस उसी नेचर को कन्वर्ट करना है। बस आदत नहीं बदलना, विषय बदलना है। आदत नहीं बदलना, विषय बदलना है। उधर संसार का विषय था, यहां परमार्थ का विषय। आदत तो वही रखना। यदि आज भगवान आ जाए और कोई समोषण हम जैसों को बना देवे, कोई गणधर परमेष्ठी बनाएगा नहीं, चिंता मत करना, लेकिन कल्पना तो कर ही लूं, तो हम तो प्रतिदिन भगवान के समोषण में एब्सेंट रहेंगे। और पूछेंगे महाराज आप गणधर क्यों नहीं जा रहे? बोले क्या जाना, एक बार तो सुन लिया, जो भगवान सुना रहे मुझे मालूम है, सुना दूं? मैं तुम्हें यहीं बैठे बैठे सुना दूंगा। अरे महाराज भगवान की वाणी थी, आप नहीं थे। बोले मालूम भगवान ने क्या कहा? यही कहा होगा ना, मैं यहीं बैठे सुना दूं? भगवान ने कहा था नहीं? बोले हाँ कहा था। तो आपको तो पहले से आता है, इसलिए तो मैं जाता नहीं। तो सही कह रहा हूं, गणधर परमेष्ठी समोषण में जाए बिना बता देंगे भगवान ने क्या कहा। एक बार सुन के आ जाएंगे, फिर जाने दो। और जब भी भगवान बोलेंगे गणधर परमेष्ठी तुरंत यहां बता देंगे आज भगवान ने ये कहा होगा, वो तो मुझे पहले ही से मालूम है। वही वाली बात पहले से मालूम है। समझ लेना, ये विनाश के लक्षण है।
विनाश के लक्षण है। तुम्हें आता है इसलिए पंडित होकर के, तुम्हें ज्ञान है इसलिए महाराज के प्रवचन क्या सुनना, त्यागी वृत्ति के प्रवचन क्या सुनना, क्योंकि जो वो कहते हैं वो तो मुझे आता है। समझ लेना इस पंडित की दुर्गति निश्चित है, उस गणधर परमेष्ठी की दुर्गति निश्चित है, जो भगवान के समोषण में इसलिए नहीं जा रहा है कि जो भगवान कहेंगे वो तो उसे आता है। बंधुओं, इन शब्दों की रटन पे मत जाओ। जो नमोकार मंत्र हमें आता है, लेकिन जब गुरु महाराज के मुख से निकले उसका महत्व तो अलग ही है। उसका हमें तो आता है, लेकिन गुरु जब बोल रहा हो उसका मजा अलग है, उसका आनंद अलग है। उसको ऐसे ही सुनना जैसे तुम्हें आते ही नहीं है। गुरु महाराज मुख से बोलो नमो अरिहंताणम, तो तुम ऐसे सुनना जैसे तुमने कभी, और ऐसे बोलना जैसे तुम LKG में एक ना एक पढ़ो, नमो अरिहंताणम। काय को समय खराब कर रहे, हमें आऊ थे काय को फालतू 5 मिनट खराब कर रहे आप। नमोकार मंत्र ऐसे सिखा रहे जैसे हम ललित वाले बुद्धू चंद हो, ऐसे सिखा रहे नमोकार मंत्र। ये तो हमें आऊ थे। और वही वाली बात फिर ऐसे ही आऊ थे। मालूम वो एक बहु बड़ी अहंकारनी थी, वही सासू वाली, पापड़ वाली। तो वो सासू से अलग हुई। एक दिन उसके पति ने कहा कि भाई आऊ थे फिर भी सुन लो, और ऐसे ही सुनना जैसे पहली बार सुन रहे हो, ध्यान रखना। नहीं तो तुम कहो महाराज बेफालतू उदाहरण, ये तो मुझे आऊ थे। आप पहले सुना चुके हो, अब क्या सुनना, नहीं उस समय सुनाया था, अब ऐसे ही सुनना जैसे तुम भूखे रोटी खाते हो, ऐसे ही आनंद आ जाए। तो उसने क्या किया, देखो मेरी माँ जी ऐसे पापड़ बनाती थी, तू तो बिल्कुल ऐसे बना के नहीं जानती है। बोले जो जानती थी वो मुझे आऊ थे, बोले कल बना दूंगी। अब उसने आज तक तो कुछ था ही नहीं, ललितपुर की महिला है, कर दी, आती है नहीं। अब वो सासू भी ललितपुर की थी, ऐसी बात थोड़ी है। और दौड़ हो गए सासू के थोड़े पैर दबाए, बोले माँ जी आपके बेटा बार बार आपके पापड़ों की बात करते हैं कि हमारी माँ ऐसे पापड़ बनाती थी, ऐसे बनाती थी। कैसे बनाती थी, वो तो मैं हालांकि मैं बना के जानती हूँ, लेकिन वो तो आपकी प्रशंसा। तो बेटी हम ऐसा करते थे, पहले दाल को लेते थे, फिर पीसते थे, फिर ये करते थे। बोले तो हमें आऊ थे, फिर उसको हमें भी नहीं आऊ थी, इसलिए तुमसे बीच में बोल देना। जो भी आटा बनाते थे, फिर उसको पापड़ खार होता है क्या होता है उसमें डालते थे। बोले तो हमें आऊ थे, सारी बात है। बोले फिर बेटा उसको ऐसा बेल लेना, बोले ये भी आऊ थे। फिर अग्नि पे सेंक लेना, बोले ये भी आऊ थे। तो सासू बोली सब सीखती जा रही और क्या कह रही है। तो अब सासू भी ललितपुर की थी, वो कोई कम थोड़ी थी। उसने कहा बेटी ऐसा करना, सेंक करके डिब्बे में रख देना। बोले ये भी आऊ थे। बोले उसमें 1 लोटा पानी डाल देना। बोले ये भी आऊ थे। और गए, बोले बड़े पापड़ खाने की बात आई, तुम्हारी माँ बना के जानती है, जो उन्होंने बताया वो तो मुझे आऊ थे, कल मैं बना दूंगा। और उसने सारे बना करके डिब्बे में रख दिए और 1 लोटा, और सो देखो मैं पापड़, और खोले तो पापड़ के स्थान में क्या निकल गया। बोले क्या हुआ तुम्हें तो आऊ थे। हाँ, तुम्हारे पंडितों को भी ऐसे ही आऊ थे। है पंडितों को भी नहीं, उसका रहस्य अलग है। सूरी मंत्र तो तुम्हें पढ़ना आता है, लेकिन सूरी मंत्र गुरु के मुख से निकलना, मंत्र की कीमत नहीं है, वो मंत्र कौन बोल रहा है इसकी कीमत है। भक्तांबर की कीमत नहीं है, भक्तांबर कौन पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है।
कौन पढ़ रहा है भक्तांबर, उसकी कीमत है। इसलिए जैन दर्शन हमेशा कहता है कि तुम मंत्रों की तरफ मत दौड़ो। दोनों लक्षण आप कलयुगी पंडितों में जरूर देखना, जिसके कारण से वे कभी चारित्र नहीं ले पाते, ज्ञान तो मिलता है, क्योंकि वो चारित्रवान के मुख से कभी ज्ञान लेते ही नहीं। और गणधर परमेष्ठी कभी च्युत नहीं होते, क्योंकि जो उनको आता है फिर भी वो भगवान के मुख से सुनने में लालायत रहते हैं, इसलिए उनके व्रतों में कभी दोष नहीं लगता, निर्दोष पालन करते हैं। इसलिए हमारे लिए धर्म के प्रति रुचि की श्रद्धा ऐसी बढ़ जाए और हम ऐसी क्वालिटी को पकड़ें, ऐसी क्वालिटीमान बन के व्यक्ति को जाएं कि जो कल मैंने कहा था कि हर वस्तु तुम्हारे हाथ में आकर सत्य हो जाए। और ऐसे बन करके अपन करें भक्ति पाठ, ऐसे सहारा लेकर करें, ऐसे समर्पित होकर करें कि भगवान को तो आना नहीं पड़े और उनके नाम से काम हो जाए। जो मूल बात थी इस भक्तांबर पाठ की, भगवान नहीं आएंगे आदिनाथ, लेकिन उनके नाम से हमारे बहुत काम होंगे। लेकिन हमें विश्वास हो तब, यदि हमारा विश्वास है कि नाम से काम हो जाएगा तो संकट तो तुम्हारे आएंगे, ये तो निश्चित समझ लेना। कान खोल के सुनो। दुनिया में आज तक, अभी कल बता रहे थे, दुनिया में आज तक कोई ऐसी दवाई विज्ञान नहीं बना पाया जिसकी नलियों में कोलेस्ट्रॉल जम गया हो उसको पिघला दे। नहीं बना, है ही नहीं। इसलिए तो पिघला नहीं पाते, तभी तो बाईपास करते हैं। यदि पिघला पाते तो एक इंजेक्शन लगाते, सारा घी, सारा कोलेस्ट्रॉल पिघल करके निकल जाता। लेकिन नहीं है, कोई दुनिया में दवाई नहीं है। वो कोलेस्ट्रॉल में कि जो ब्लड में मिला दिया जाए, कोलेस्ट्रॉल पिघला दे। नली जौक हो गई तो उनको दूसरी नली डालना पड़ेगी, पिघलाने की कोई गुंजाइश नहीं है। खून को पतला कर सकते हैं, लेकिन जमे हुए कोलेस्ट्रॉल को निकाल नहीं सकते दवाई से, कि वो छोटा सा होल बचा है, खून निकलता जाए। लेकिन जो जम गया है वो तो जम गया। इसी प्रकार दुनिया में आज तक कोई मंत्र नहीं है जो तुम्हारे संकट नहीं आवे, ऐसा कोई मंत्र हो, किसी को नहीं मिला। एक भी मंत्र ऐसा नहीं जो ये कह सके कि संकट नहीं आएगा इस मंत्र को फेरने से। कोई ऐसा रास्ता नहीं जिस पर एक्सीडेंट ना हो, ऐसी गारंटी ले ले। कोई ऐसी गाड़ी नहीं दुनिया में जिसमें कोई एक्सीडेंट ना हो। एक गाड़ी बनी थी, वो भी डायना ने कलंकित कर दी। बताते उसमें कोई मरा नहीं था, पर डायना उसी में मरी थी। मरी थी कि नहीं? मर्सिडीज थी, उसी में मरी। दुनिया में है ही नहीं। इसी प्रकार ये घोषणाएं करना, इसकी खोज करना कि हमें कोई मंत्र दे दो जिससे संकट दूर हो जाए। बंधु भूल में मत रहना, दुनिया में ऐसे कोई मंत्र नहीं है जो संकट ही ना आवे उसकी माला फेरने से। मात्र एक वो है, वो तुम स्वयं हो। चाहो तो जो 2 दिन पहले कहा था, अपनी चर्या वैसी कर लो कि तुम्हारी जिंदगी में कोई पाप का कर्म ही नहीं बंधे। इतना पुण्य बन जाए कि जहां जाओ वहीं तुम्हारे है। ऐसी साधना कर लो, सूल तो रास्ते में मिलेंगे, सूल तो रास्ते में मिलेंगे। कोई रास्ता ऐसा नहीं जिसमें कांटे नहीं हो। बस तुम साधना ऐसी कर लो कि पैर सूल पे पड़े और वो फूल बन जाए। हैं? तुम कहो महाराज तुम भगवानों से भी बात प्रयास मत करना, तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो। एक बार मैंने कहा था, एक अपराध हमसे सबसे बड़ा हो रहा है, सब कर रहे हैं, बहुत बड़ा पाप है। हम भगवानों से अपना रास्ता साफ करा रहे हैं। ए भगवान, हमारे रास्ते के सारे कांटे हटा देना। हाँ, भगवान झाड़ू लगाएगा, साहब चलेंगे, कांटे साफ कर देना भगवान।
हम शिखर जी जा रहे हैं, रास्ते में कोई गड्ढा ना मिले, पत्थर ना मिले, कोई कांटा ना मिले, गाड़ी पंचर ना हो। अब आपके जो भक्त के रूपी साहब के जाने के पहले भगवान पहुंचेगा, पहले गड्ढे भरेगा, पत्थर हटाएगा, क्योंकि भक्त की गाड़ी आ रही है, कांटा ना लग जाए। क्या करवा रहे हो तुम? भगवान से अपने रास्ते के कांटे झड़वा रहे हो। अरे भगवान के कांटे रास्ते के झाड़ सको तो झाड़ देना, कभी अपने रास्ते के कांटे भगवान से मत झड़वा लेना। इतने निकम्मे मत बन जाना तुम। बताओ झाड़ू कौन लगाता है और चलता कौन है? आप ही बता दो। बड़ा झाड़ू लगाता है कि बड़ा चलता है? और झाड़ू कौन लगाता है? तो भगवान तुम्हारे कांटे साफ करें तो वे क्या हुए? छोटे। और तुम क्या हुए? भगवान मेरी गाड़ी पार लगा देना। आप तो खेवटिया हैं, भगवान तो कर रहा है और भक्त बैठा है, मेरी नैया पार लगा देना। इसका अर्थ क्या है? वो तो बन गया बेचारा, अब भक्त की नैया तो पार लगा नहीं, तेरे ही भरोसे जीवन की नैया ने। वो तो ड्राइवर बना दिया जीवन गाड़ी का और तुम मालिक बन गए। ये बहुत बड़ा अपराध है भैया, अपनी गाड़ी को भगवान से चलवाना, अपनी गाड़ी को भगवान से चलवाना, उनको ड्राइवर बनाना, अपन मालिक बन जाना। ये पाप कहां काटोगे? अपनी नाव को भगवान से पतवार खवाना, अपने रास्ते के कांटे दूर करवाना, अपने संकट भगवान से दूर करवाना, इससे बड़ा पाप और अपराध दुनिया में कोई नहीं हो सकता। इस अपराध से बचो। सारे पाप दुनिया में कितने बड़े पाप कर लेना, उन पापों का पाप एक तरफ रख देना, और ये पाप सबसे बड़ा पाप है। क्या करवा रहे हो तुम भगवान से? सबसे बड़ा महापाप है। और बना डाले भजन। जब मैं ऐसे भजन सुनता हूं तो मतलब मरा बेचारा, गया काम गया। अब इसका पता नहीं कितने भाव के बाद, कभी भूल करके नहीं करना। जैन दर्शन की पेथी बहुत बड़ी है। भगवान से कांटे साफ नहीं कराना। भगवान यदि साफ करे तो भगवान के हाथ पकड़ लेना, गुरु यदि करे तो उनका हाथ पकड़ लेना। नहीं गुरु महाराज, इतना एहसान मत ला दो मुझे ऊपर। तुम मेरे कांटे साफ करोगे, तुम मेरे संकट दूर करोगे, तुम मेरे लिए माला फेरोगे, तुम मेरे लिए फरियाद करोगे, तुम मेरे लिए भक्ति करोगे। नहीं, रुकिए भगवान, मैं इतना महान नहीं हूं कि भगवान बन सकूं, लेकिन इतना निकृष्ट भी नहीं हूं कि भगवान से अपने काम करवा सकूं। क्या क्या काम करवा रहे हो तुम? दुकान नहीं चल रही तो भगवान से चलवा रहे, कोई केस में फट गए तो झूठी गवाही भगवान से दिलवा रहे, बाल बच्चे पैदा नहीं हुए तो भगवान से करवा रहे, भगवान दे दियो। क्या पता नहीं, पागल हो गया एकदम। मरेगा तू, ये बिल्कुल त्याग देना, मेरा कहना मानना, कभी नहीं करवाना। बहुत महान है। भगवान से अपनी गाड़ी नहीं चलवाना। हो सके हो सके हो सके तो कब श्री जी के सारथी तुम जरूर बन जाना। भगवान को अपने रथ का सारथी नहीं बनाना। हो सके तो भगवान के रथ के सारथी बन जाना। भगवान गुरु से अपनी रक्षा मत करवाना भूल करके। हो सके तो कभी ये जिंदगी गुरु की रक्षा के काम आ जाए तो अभाग्य है। हम चाहते हैं गुरु मेरी रक्षा करे, नहीं, भावना छोड़ दो, ये उल्टी भावना। भावना करो, हे भगवान मैं कभी गुरु की रक्षा कर सकूं। जो गुरु से रक्षा नहीं चाहता है, गुरु की रक्षा करता है। और मैंने बहुत डिटेल में समझाया था। तुम बड़े हो कि भगवान? जल्दी बोलो। भगवान बड़े, गुरु बड़े कि तुम? तो बताओ, बॉडीगार्ड बड़ा कि राष्ट्रपति? तो कौन किसकी रक्षा करता है? आप कौन हो और मैं कौन हूं? सीधा सीधा हिसाब बताओ। तुम बॉडीगार्ड हो कि मैं? तो बॉडीगार्ड राष्ट्रपति की रक्षा करता है कि राष्ट्रपति बॉडीगार्ड की? बॉडीगार्ड राष्ट्रपति की रक्षा करता है। राष्ट्रपति के बाद तो राइफल तक नहीं रहती, मैंने पहले ही कहा। राष्ट्रपति राइफल नहीं रख सकता बॉडीगार्ड के हाथ में।
बॉडीगार्ड राष्ट्रपति की रक्षा करता है, नियम है। यदि सामने संकट आएगा तो राष्ट्रपति बॉडीगार्ड को बचाएगा या बॉडीगार्ड राष्ट्रपति को? हाँ, और तुम्हारे क्या हाल है? अब तुम्हारी और बताओ। हम राष्ट्रपति हैं, तुम बॉडीगार्ड हो, बताओ कौन किसको बचाए? बस यही तो अंतर है, यही तेरी नीति नहीं जानते। 5000 का राष्ट्रपति नहीं है, 5000 का बॉडीगार्ड राष्ट्रपति को बचाता है। बताओ ड्राइवर राष्ट्रपति की ड्राइवर चलाता है कि राष्ट्रपति चलाता है? कौन की गाड़ी? नहीं, राष्ट्रपति चलाए ड्राइवर की गाड़ी। तुम्हारी गाड़ी हम चलाएं, भगवान चलावे? क्या पागल हो गए, मरोगे? भगवान से अपनी गाड़ी चलवा रहे, गुरुओं से अपनी गाड़ी चलवा रहे। संकट आ गया, भगवान संकट दूर करे, तुम्हारे बाप का नौकर है तो संकट दूर करे। पागल हो, मरोगे और बेटा। पागलपन मचा रखा है। संकट मोचक, संकट मोचक। बहुत अनर्थ हो रहा है, बहुत अनर्थ हो रहा है। छोड़ दो बंधु, ये संकट भगवान से दूर नहीं कराना। वाकई कितने पुण्य आत्मा होंगे वे भक्त जिन्हें साक्षात भक्तामर स्तोत्र का प्रताप देखने को मिला होगा। सौभाग्यशाली तो हम भी कुछ कम नहीं। दर्शकों, जिन्हें मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखार बिंद से इस कल्याणकारी स्तोत्र को सुनने का अवसर मिल रहा है। दर्शकों, आज के कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्रीन्द्र।